छन छन सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अदिति प्लीज देखो, मौसी तुम्हारा या भारत का बुरा नहीं चाहती हैं। वक्त गुजरते गुजरते धीरे धीरे समझ जाएंगी वो। अदिति देखो, उन्हें अभी पता चला है ना, इसलिए इतने गुस्से में। जब वो शांत होंगी ना, तब उन्हें एहसास होगा कि वो कितनी प्यारी बहू होने वाली है। क्यों भारत? हाँ हाँ अदिति, तुम छोटी माँ की बातों को दिल से मत लगाओ। वो मुझे लेकर बहुत पॉजिटिव है। भारत, उन्हें सब कुछ कहने का अधिकार है, और अगर वो हमारी शादी के खिलाफ है तो हमें ये शादी नहीं करनी चाहिए। क्या क्या बात कर रही हो तुम? देखो अदिति, हमने कहा ना कि वो अभी बहुत गुस्सा है, शांत हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो फटाफट चलो, हमें भूख लगी है, फटाफट तैयार होकर नीचे आओ। चलो। भारत, एक बात सोच रहे थे कि कहीं मासी को भूख तो नहीं लगी थी, तभी इतना गुस्से हो गई। अदिति बस, अब रोने का वक्त खत्म हो गया, अब मौसी को मनाने का वक्त है। नहीं माँ जी, मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, यही बस 4-4.5 घंटे। अच्छा, लेकिन ये जगरात्रा है कब? हम तो हर महीने जाते हैं माँ जी। अगली बार जाऊंगी तो आपको ले चलूंगी। मासी, आप कुछ खा क्यों नहीं रही हैं? अरे देखिए, इस उम्र में डाइटिंग करना अच्छी बात नहीं है। क्यों बड़े पापा? ये खीर खा लीजिए, बहुत स्वाद है, खाइए। अरे खाइए खाइए। अच्छी है? बहुत स्वाद है। वो तो होगी, दिव्या ने बनाई है। नहीं अमर, आज खीर मैंने नहीं, अच्छा, फिर गौरी ने बनाई है। अजीब बात है ना अमर, आज आप स्वाद में अंतर नहीं कर पाए। मेरा मतलब है, आज गौरी ने बिल्कुल वैसी ही खीर कैसे बनाई जैसी कि आपको पसंद है। गौरी, तुमने तो कभी मुझे खीर बनाते नहीं देखा ना, फिर कैसे पता लगा कि इन्हें यही खीर पसंद है? अब हम दीदी को कैसे बताएं कि गांव में अमर जी की पसंद जानने के बाद ही
हमने उनके लिए खीर बनाई थी। कोई जादू वादू है क्या? वो बस अमर, आज गौरी ने बिल्कुल वैसी ही खीर कैसे बनाई जैसे कि आपको पसंद है? दिव्या, ये क्या हो गया? आप नहीं, सब बस ठीक है एक ना? मिनट। पता नहीं क्या होता है ये, जरा भी लेट होती हूँ दवाई लेने में तो चक्कर सा आने लगता है। दरअसल डॉक्टर प्रकाश का ख्याल है कि हमें कुछ एक टेस्ट दोबारा करवाने पड़ेंगे, पर डॉक्टर मेहरा, पर क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी की इस स्टेज पर हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। ये सब सिर्फ दवाइयों के कारण होता है। सही कहते हैं लोग, दवाइयाँ हमें गुलाम बना लेती हैं। तो आज से सारी दवाइयाँ बंद, बिल्कुल बंद। मैं जी नहीं, दवाइयाँ बंद नहीं होंगी। ये जो चक्कर वक्कर आ रहा है ना, ये इसलिए क्योंकि आप आराम नहीं लेती दिव्या, इसलिए। कितनी बार हमने आपसे कहा है कि आपको आराम की जरूरत है दिव्या। इससे ज्यादा और कोई क्या आराम कर सकता है अमर? गौरी मेरे लिए काम करती है। सोचिए, मैं तो यहाँ बैठे बैठे बस उसको बताती रहती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, तो आज से वो भी बंद कर दीजिए आप। तो फिर काम कैसे होगा? मैं नहीं करूँगी तो किसी को तो हमें नहीं करना पता, होगा। हमें और कुछ नहीं सुनना। चलिए आप चुपचाप आप लेट जाइए। अमर, देखिए, आपके अंदर एक जान पल रही है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। ठीक है? अमर, मैं लेटे लेटे बोर हो जाती हूँ। दिव्या, सच बोल रही हूँ, मुझसे नहीं होता। मैं अरे- पूरा दिन कैसे लेट सकती हूँ? आपके लिए आराम बहुत जरूरी है दिव्या। इतना भी जरूरी नहीं है। जरूरी है दिव्या। नहीं है जरूरी। है जरूरी। नहीं है, है जरूरी नहीं बस, है। जरूरी है तो जरूरी है। कह देना एक बार, बस बात वहीं खत्म हो जाती है। अब और कोई बहस नहीं होगी, बस खत्म होगी बात। लेट जाइए। बच्चों की तरह आप भी जिद करती हैं। इधर आइए। गुड़िया, देख रही हो ना, ऐसे होते हैं पापा लोग। मम्मा को डांटते रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। तुम मेरे साथ में हो ना, डांट देना पापा को। कोई शरारत मत करना, नहीं तो देखना फिर पापा मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे, जैसे कि दोनों गालों में लड्डू रखे हों, ऐसे। अब लड्डू पसंद हो तो गुड़िया के लड्डू वाले पापा। छोटी माँ, मैं वो पूछने आई थी कि आपके लिए दूध ले आऊं।
जी कुछ और चाहिए तो बता दीजिए। जो मैं चाहती हूँ वैसा करोगी? मैं चाहती हूँ तुम भारत की जिंदगी से दूर चली जाओ। बख्श दो मेरे बेटे की जिंदगी। करोगी ऐसा? नहीं ना? तो जाओ, बर्बाद कर दो मेरे बेटे का भविष्य। वैसे भी चुपचाप सब देखने के अलावा मैं कर भी कह सकती हूँ। आदिति, भारत प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। पर हुआ क्या है बताओ तो सही। भारत प्लीज। क्या कहा है माँ ने? मैं जानता हूं माँ ने क्या कहा होगा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही अदिति, तुम माँ की बातें दिल से क्यों लगा रही हो? जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आदिति? बस आप पर तो यकीन है भारत, मगर बड़ों के आशीर्वाद के बिना हमारी शादी अधूरी है। मैं जानता हूं अदिति, और मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरी वजह से मां को कोई ठेस पहुंचे, लेकिन उन्हें भी तो समझना चाहिए ना, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ख्वाब है मेरे। जिंदगी मेरी है, जिस ढंग से जीना चाहूंगा वैसे जीऊंगा मैं। आदिति, मैं मां को हर तरीके से अपनी बात समझाने की कोशिश करूंगा, तब तक जब तक वो हमारी शादी के लिए मान नहीं जाती। और मुझे पूरा यकीन है कि मां तुम्हें अपने बहू के रूप में जरूर स्वीकार करेंगी। बस थोड़ा सब्र रखो और इस बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। I love you. ये हमारे साथ क्या हो रहा है शिव जी? हम जानते हैं कि ये शिवम नहीं है, कोई और है, किसी और है। फिर भी हम अपने मन को काबू क्यों नहीं कर पा रहे हैं शिव जी? जितना हम अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, उतने ही ज्यादा मन में उनके ख्याल आने लगे। क्यों इनका ही चेहरा हमारे लिए शिवम का चेहरा बनते जा रहा है? क्यों शिव?
सब क्या हो रहा है? कहीं कहीं जा रही हो क्या दिव्या? दिव्या जवाब क्यों नहीं दे रही हो? सब ठीक है ना? लगता है कि सब कुछ अब भी ठीक होगा। मर गई दिव्या, मर गई। आपने मारा है दिव्या को जी थे जी। इतना बड़ा विश्वासघात किया आपने मेरे साथ, कैसे कर पाया? वो कौन लगती है आपकी? गौरी कौन लगती है आपकी? आपने उससे विवाह किया, उससे विवाह किया आपने। आपने गौरी से विवाह किया और वो आपकी क्यों किया आपने ऐसे? छोड़िए मुझे। दिव्या गौरी को अपने घर में रखा है। हम कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं? हम तो उस बेचारे की मदद करना चाहते थे। अगर उसके लिए हमें उसके शिवम थे। अब उसे ये बात पता चल चुकी है कि हम शिवम नहीं कोई और है, फिर भी वो हमारे साथ एक ही घर में रह रही है। ये सही नहीं है अमर, ये सही नहीं है। मगर हम उसे यहां से भेज भी तो नहीं सकते। भेजे भी तो कहां भेजे? अब तो उसके घर वाले भी उसे नाता तोड़ चुके हैं। ऐसे में वो बेचारी कहां जाएगी? नहीं शिव जी, नहीं, बस बहुत हो गया। उनके लिए इस तरह के ख्याल आना गलत है। कोई अधिकार नहीं है। हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम कर दिया है हमने। हम तो क्षमा के भी लायक नहीं है शिव जी। हमें सजा मिलनी चाहिए शिव जी, ताकि जिंदगी भर हमें अपनी गलती का एहसास रहे। हम खुद अपने आप को सजा देंगे शिव जी, खुद देंगे अपने आप को सजा। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गई हो? हमारे मन में हमके लिए एहसास पैदा हो गया। हम जानते हैं ये पाप है, इसीलिए खुद को सजा दे रहे थे। हमें यहाँ रहने का कोई हक नहीं है।
अगर हम यहाँ रहेंगे तो आपके लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। पर हम कर भी क्या सकते हैं? हम दीदी का दिल दुखाकर यहाँ से नहीं जा सकते। आप ही हमें यहाँ से क्यों नहीं भेज देते? नहीं गौरी, अभी नहीं भेज सकते। एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरी बात यह है कि तुम जाओगी कहाँ? देखो, हमें थोड़ा समय दो, कुछ इंतजाम करते हैं।